रेलवे में होने वाली करप्शन के हवाले से तकरीबन 2 माह से ये सिलसिला चल रहा है। क्या सिलसिला चल रहा है कि एसी पॉलर, वो इसके साथ इसकी बुकिंग तो की जाती है, एसी पॉलर की लोग ऑनलाइन बुकिंग भी करते हैं, लेकिन जब मुसाफिर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ट्रेन पे सवार होने के लिए तो क्या देखते हैं कि ट्रेन के साथ जो एसी पॉलर बोगी है वो लगी हुई नहीं है। टिकट की बात अगर हम करें 2200 रुपए की टिकट। अच्छा, सीट्स कितनी है? कि एसी पॉलर जो होती है वो 80 नशिस्तों पे मुश्तमिल होती है अमूमन। टिकट कितने की है? 2200 रुपए की। अब इसकी कैलकुलेट आप 2200 रुपए की आप 80 से कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल में वो जाकर बनता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जरनाज़ गुल और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज एक ऐसे मसले पर बात करेंगे, एक ऐसे मसले की निशानदेही करेंगे जिसे या तो इंतज़ामी गफलत कह सकते हैं या महकमे का इस्तेहसाल। इस तरह के इक़दाम जिसका आज हम आपके साथ जिक्र करने जा रहे हैं या तो अवाम के साथ मजाक है या निज़ाम की नाकामी है। आज हम बात करेंगे रेलवे में होने वाली करप्शन के हवाले से, यहाँ पे जो बेज़ाब्तियाँ हैं, यहाँ जो इंतज़ामी गफलत है उसके हवाले से बात करेंगे। रेलवे जो कभी आवाम के लिए सस्ता, महफूज और आरामदेह ज़रिया समझा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है अब ये बदहाली और करप्शन की दलदल में धंसता जा रहा है। नाज़रीन, जो टॉपिक आपके सामने जिस पे रोशनी डालने लगे हैं, जो आपके सामने लाने लगे हैं कि आपको भी उसका इल्म हो कि किस किस तरह से रेलवे में बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, करप्शन हो रही है, यहाँ जो इंतज़ामी अमूर है किस तरीके से गफलत का शिकार है इंतज़ामिया। नाज़रीन, यहाँ एक मूसा पाक ट्रेन है जो गुज़िश्ता कई रोज़ से संगीन बेज़ाब्तियों का शिकार है और अवाम की शिकायत पर आज उसको आपके सामने ला रहे हैं ताकि इसका मौक़िफ़ हम जाकर रेलवे में किसी अफसर से भी लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि उनके बारे में भी पता लग सके कि अब ये जो पब्लिक की तरफ से शिकायत आ रही हैं इसका पस मंज़र क्या है। मेरे साथ बैठे हैं सीनियर तज्ज़िया निगार, सीनियर सहाफ़ी शिराज अवैसी साहब। इनसे बात करते हैं मूसा पाक ट्रेन के हवाले से पब्लिक की जो शिकायत आ रही हैं उस हवाले से थोड़ी रोशनी डालिएगा। अच्छा, बड़ी अहम ट्रेन है ये तो। मेरे ख्याल में मुल्तान से मुसाफिरों को लाहौर लेकर जाने के लिए ख़ुसूसी ट्रेन के तौर पर देखी जाती है, जिस पर आवाम बड़ी तादाद में सफ़र भी करती है। जो एक चीज़ हमारे सामने वो आई है कि तकरीबन 2 माह से ये सिलसिला चल रहा है। क्या सिलसिला चल रहा है कि एसी पॉलर, ठीक है, वो इसके साथ इसकी बुकिंग तो की जाती है, एसी पॉलर की लोग ऑनलाइन बुकिंग भी करते हैं, लेकिन जब मुसाफिर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ट्रेन पे सवार होने के लिए तो क्या देखते हैं कि ट्रेन के साथ जो एसी पॉलर बोगी है वो लगी हुई नहीं है। ट्रेन के साथ बोगी ही नहीं लगी, जबकि एप्लीकेशन पे बुकिंग जारी है, बुकिंग हो रही है। अच्छा, एप्लीकेशन पे जब लोग बुकिंग कराते हैं तो जाहिर बात है पैसे तो कट जाने हैं, जैज़ कैश है। उसके अलावा ये देखें कि जितनी की टिकट है उसके अलावा 40 रुपये एक्स्ट्रा कटौती होती है ऑनलाइन बुकिंग कराने से। उसके बावजूद भी आपको जब आप देखें सहूलत नहीं मिलती। आप एक सफ़र करते हैं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना वो सफ़र करते हैं सहूलत के लिए, ताकि जब मंजिल पहुँचे तो थकावट का शिकार ना हो। और ज़्यादातर मुल्तान से लोग लाहौर जाते हैं कारोबार के लिए, कारोबारी अशिया की ख़रीदारी के लिए, तो वो इसलिए एसी पॉलर में सफ़र करते हैं कि आराम से जाएं, आराम से आएँ और सहूलत से ख़रीदारी हमें करने में वहाँ कोई दिक्कत पेश ना आए। अब आप ये देखें कि मैडम, अब टिकट की बात अगर हम करें 2200 रुपये की टिकट। अच्छा, सीट्स कितनी हैं अगर अमाउंट का हिसाब किताब लगाया जाए? हाँ जी, ये आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है कि एसी पॉलर जो होती है वो 80 नशिस्तों पे मुश्तमिल होती है अमूमन। ठीक है। टिकट कितने की है? 2200 रुपये की। अब इसकी कैलकुलेट आप 2200 रुपये की आप 80 से कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल में वो जाकर बनता है 1,76,000 के लगभग, यानी कि रोज़ाना 1,76,000 के लगभग के हिसाब से रेलवे को आमदनी होती है सिर्फ इसी बोगी की मद में। वो 40 रुपये छोड़ दें, वो जो एप्लीकेशन है उसने काटे हैं। अच्छा, जब मुसाफिर पहुंचता है स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे सवार होने के लिए बोगी नहीं है, उसने 2200 रुपये की टिकट ली हुई है। अच्छा, जब आप कोई चीज़ की ख़रीदारी करते हैं, आपको चीज़ पसंद नहीं आई या चीज़ आपकी रेंज में नहीं है, आपको नहीं मिल सकी, तो जब आप उसको रिटर्न करते हो तो कीमत तो पूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब मुसाफिर को नहीं मिलती
नशिस्त नहीं मिलती या बोगी नहीं मिलती, तो पहले तो अमूमन उससे ये कहा जाता है कि हम एडजस्ट कर देते हैं आपको, आप फिक्रमंद ना हो, अमूमन उसको इकॉनमी की बोगी में बिठा दिया जाता है। लेकिन जब मुसाफिर उससे बैठने से इनकार करे और इसरार करे कि नहीं मैंने टिकट रिफ़ंड करानी है, तो फिर आप देखेंगे रेलवे का रूल है कि रिफ़ंडिंग के बाद में 50% कटौती की जाती है। अच्छा, 2200 रुपये की टिकट 1100 रुपये कटौती हो गई, बाकी कितने बच गए? 1100। आप क्या समझती हैं, क्या 1100 वापस मिलने हैं? फ़ौरन नहीं मिलने। वो 1100 में ले भी आपको एक हफ्ते का वक्त दिया जाता है कि एक हफ्ते बाद आपको वापसी होगी। तो बताएं उस वक्त जो बेचारा मुसाफिर है, जो एक सफ़र को भी एक आजमाइश कहा गया है ना, वो जब स्टेशन पे गया, प्लेटफॉर्म पे गया, बोगी नहीं मिली, जब उसने रिफ़ंड कराई उसको कहा गया पहले 50% कटौती की गई, फिर उसको कहा गया कि बाकी पैसे जो हैं वो आपको एक हफ्ते बाद मिलेंगे। तो जो उसके दिल पे गुजरेगी वो अल्फाज में बयान करना आपके लिए मुमकिन है ना हमारे लिए मुमकिन है। यानी मुसाफिर जब इरिटेट होता है और गुस्से में वो टिकट वापस करने की कोशिश करता है तो 50% कटौती हो जाती है और 50% भी 7 दिन बाद मिलेगा, इस तरीके से। अच्छा, क्या ये इदारे की शान के खिलाफ नहीं, शायान शान तो नहीं है कि इंतज़ामिया की गलती है या इदारे की गलती है या अफसरान की गलती है और जो सज़ा है वो बेचारा मुसाफिर? देखिए, जो पाकिस्तान रेलवे है ना मैडम, वो है हमारे जो एक रियासत है, इसके माथे का झूमर है। पाकिस्तान रेलवे को लोग एक आइडियल महकमे के तौर पे लेते हैं लोग। ये तो अब ट्रांसपोर्ट का स्ट्रक्चर बेहतर हुआ कि हमारी सड़कें बन गई, मोटरवेज बन गई, लेकिन उन तमाम हालात के बावजूद अब भी जो कई लोग हैं वो रेलवे को महफूज सफ़र के तौर पर लेते हैं और एक फैमिली टूर के तौर पर इसमें सफ़र करते हैं। जब यहाँ पे बेज़ाब्तगियाँ होंगी तो ज़ाहिर बात है इसके असरात जो अवाम है जो इस पर सफ़र करना चाहते हैं उन तक भी पहुँचेंगे। महकमाना गफलत बिल्कुल कहूँगा, क्यों कहूँगा कि अगर निचला अमला भी गफलत करता है तो जो महकमे के आला अफसरान हैं वो मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते? क्या 2 माह से आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह से जो है वो इस ट्रेन के साथ बोगी नहीं लगाई जा रही, तो क्या स्टेशन में बैठे अफसरान बाला हैं उनके नोटिस में ये बात नहीं है? ज़ाहिर खबर हम तक पहुंच गई है तो उन तक कैसे नहीं पहुंची? उन तक नहीं पहुंची तो इसका मतलब है वो उससे आंखें चुरा रहे हैं। और जो इससे आमदनी होती है, जो कटौती होती है, अच्छा जो कटौती होती है वो सारी बात है, वो कहाँ जाती है? महकमे के पास जाती होगी। तो इसका मतलब महकमाना गफलत इसलिए कहेंगे कि महकमे ख़जाने में जो आदि पैसे जा रहे हैं आवाम की जेबों में डाका डाल के, तो ये महकमान जो अफसरान हैं उनकी गफलत है और ये जो महकमे की एक इमेज बना हुआ है उसको डैमेज करने के मुताबिक। इस मद में जो पैसे आ रहे हैं क्या शोर हैं, हुकूमती खजाने में जा रहे हैं या प्राइवेट लोगों की जेबें भरी जा रही हैं? देखिए जी, अगर तो बुकिंग ऐप से होती है तो सारी बात है फिर कटौती ऐप से होनी चाहिए ना। अगर महकमे वाले आधे पैसे देते हैं तो आधे पैसों का अगर इसमें मामला शफाफ नहीं है बोगी के मामले में, तो जारी बात है आगे भी गड़बड़ मुमकिन है, हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? मुख्तलिफ। अच्छा, ये तो हो गया, बड़ा संगीन मसला है, बहुत बड़ा ब्लंडर है कि जिस चीज़ के आपने पैसे भरे हैं आपको वो चीज़ ही वहाँ मौजूद नहीं मिल रही और कह दिया जाता है कि एडजस्ट कर देते हैं। इसके अलावा रेलवे के मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, रेलवे को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है अफसरान के हवाले से, इंतज़ामिया के हवाले से। अगर बात करें आने वाले प्रोग्राम्स में वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं, एक मसला जो है वो ओवरफ्लोइंग का भी है, ओवरटिकटिंग का भी है कि जितनी सीट्स रेल की बोगी में मौजूद होती हैं उसके अलावा आप देखा बाथरूम के आगे, फर्श पर मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती। तो ये ओवर टिकटिंग या ओवरफ्लोइंग से ये भी तो पैसा हुकूमती खजाने में जा रहा है, ये भी तो करप्शन का मौजब बन रहा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए मैडम, बसों और ट्रेन में फ़र्क होना चाहिए। एक लोकल बस में और एक ट्रेन में फ़र्क होना चाहिए। आप उमन लोकल बस में कंडक्टर को देखते होंगे ना, उसने जब मंजिल पहुंचना होता है तो मालिक को उसने सीटों के हिसाब से पैसे देने हैं, बाकी पैसे उसने अपने जेब में डालने हैं, या ड्राइवर के साथ हिस्सेदारी होती है। अब रेलवे को जो इनकम होनी है उन्होंने नशिस्तों के हिसाब से अपनी इनकम काउंट करनी है। मिसाल के तौर पे एक रेलवे की जो बुकिंग है वो हो रही है 10 लाख में, उन्होंने वो 10 लाख अब उनके अकाउंट में आ गए। लेकिन जो लोग रेलवे के जो रेलगाड़ियाँ हैं, जो ट्रेन है, उनके फर्श पे बैठे हैं, जो आप देख रहे हैं टॉयलेट्स के बाहर बैठे हैं या दरवाजे चेकर का काम है, हाँ जी, दरवाजे को साथ लटक के खड़े हैं, जारी बात है मुलव्वस तो है ना। फिर वही तो कहेंगे ना, इसका मतलब है ये सब मुलव्विस हैं, उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये जो ओवरफ्लोइंग है, लोगों को ठूंसा जाता है, उस मद में जो आमदनी होती है उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
सब हिस्सेदार होते हैं। सिर्फ एक टिकट चेकर को हम मौजूदा इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। नहीं, वो किसी तमाम एक पूरी चेन होती है, उसकी मर्जी बगैर कोई एक बंदा जो है वो गबन का मुर्तकिब नहीं हो सकता। ये पूरी चेन होती है, ऊपर से नीचे तक जो एक हिस्सेदारी का सिलसिला है, उसके बगैर मेरे ख्याल में ये जो सिलसिला ये नहीं जारी रह सकता। अच्छा, करप्शन की मद में ओवरफ्लोइंग और ओवर टिकटिंग का आपने बताया कि करप्शन की मद में करप्शन का भी मौजब बनता है, लेकिन इसका एक नुकसान और भी होता है। ओवरलोडिंग की वजह से बोगी डैमेज हो जाती है वक्त से पहले, मुद्दत से पहले उसकी मतलब वो जो मियाद है ख़त्म हो जाती है और हादसा का बाइस बनती है, अनबैलेंस हो जाती है। इसके बारे में क्या? नहीं, ओवरलोडिंग हर लिहाज से गलत है, चाहे आप किसी भी चीज़ पे करें। अभी आपने कहा ना कि एक चीज़ बनाई गई है 20 मुसाफिरों के लिए, जब उसे 50 मुसाफिर ठोंसेंगे तो जाहिर बात है उसने जो अपनी मुद्दत है जो दी गई है उससे पहले तो एक्सपायर होना है, और जब उसकी यानी कि एक्सपायरी जब जल्दी होगी वक्त से पहले, लेकिन फिर भी उसे ट्रैक पे दुहराते चले जाएंगे तो हादसा का मौजूद बनेगी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, ओवरलोडिंग और ओवरफ्लोइंग तो हादसा का बाइस बनती है। मेरा ख्याल है हादसा की अगर बात की जाए तो ट्रैक के हवाले से क्या कहेंगी, क्या ट्रैक इस काबिल हैं? आप ये देखें, ये ट्रैक जो है कई तो ऐसे बीच में ट्रैक हैं जो कि 30-30, 40-40 साल पुराने हैं, जिनको बनाया गया था जो कि रेलवे की ट्रेन है 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से। लेकिन अब हमारे जो ट्रेन हैं उनकी स्पीड में तो बात की जाती है कि ये 120 किलोमीटर फी घंटा, 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बनाया जाए, लेकिन आप ये देखें क्या ट्रैक इस काबिल है? सिर्फ मुल्तान लोड ट्रैक की मद में आप गाड़ी चला के आप ये पूरे पाकिस्तान का ट्रैक ठीक हो गया। आप उम्र देखें जो हादसा होते हैं वो होते हैं डाउन साइड पे, कराची की साइड पे। वो उसकी वजह यह है कि उसके ट्रैक को इतना अरसा गुजरने के बावजूद चेंज नहीं किया गया। वो ट्रैक बनाया गया था 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से, लेकिन जब उसकी मुद्दत हो गई तो अब उस ट्रैक की जो एक लिमिट है वो 50 से 60 किलो, लेकिन जब आप उस पर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार ट्रेन चलाएंगे तो ट्रेन अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाएगी, तो जाहिर बात है हादसा का मौजूद बनेगी। इसका मतलब शराज साहब जो अक्सर सुनने में आता है कि रेलवे खसारे में है, रेलवे खसारे में, तो इस तरह के ये मुख्तलिफ हकाइक हैं, अवामिल हैं जिन पर अगर गौर किया जाए और इनको दूर किया जाए तो रेलवे खसारे से। मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताऊं, एक छोटी सी बात। अभी हमने एक बोगी की बात की है कि एक बोगी की रोज़ाना एक ट्रेन की एक बोगी, दर्जनों ट्रेनें चलती हैं, उनके साथ सैकड़ों बोगियाँ लगी होती हैं। एक ट्रेन की एक बोगी रोज़ाना साथ नहीं लगी होती, बुकिंग होती है, 11 लाख रुपए उसके वापस जाते हैं तकरीबन। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा धोखा है। या अवाम के इत्मीनान के साथ 1,70,000 की बुकिंग होती है तो आधी तो उसमें से वापस गई ना। इसका मतलब है ये मुख्तलिफ जो मराइल होते हैं करप्शन के, उस हिसाब से रेलवे को रोज़ाना करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, सिर्फ रेलवे के अपने अमले की वजह से, करप्शन में मुलव्वस अफसरान की वजह से, जिनके ज़िम्मे रेलवे की मॉनिटरिंग थी। जब वही गबन में मुलव्वस पाए जाएंगे नाज़रीन, तो आप क्या समझते हैं क्या रेलवे तरक्की करेगा? कतई नहीं करेगा। रेलवे इसी तरह जवाल का शिकार रहेगा, चाहे आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा वज़ीर ला के बिठा दें या जो मर्ज़ी कर दें, जब तक, क्योंकि सबसे अहम बात वो ये कि ये जो महकमा है ये अपने जो वर्कर्स हैं, जो अफसरान हैं, उनके लिए रोज़ी रोटी का बाइस है। जब आप अपने रोज़ी रोटी के बाइस महकमे के साथ ईमानदारी नहीं करेंगे, उसके साथ गबन करेंगे, तो लामहला उसके साथ आपकी रोज़ी पे भी पड़ेंगे, और ज़ाहिर बात है जब महकमा नहीं जाएगा फ़ायदे में तो आपकी आमदनी में भी उसका अच्छा खासा असर पड़ेगा। यानी महकमे में मौजूद कुछ काली भेड़ें महकमे की साख को मुतासिर कर रही हैं, कारकर्दगी ज़ीरो पर आ जाती है। जी शराजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा तज़किया करते हैं, तबसरा करते हैं, बहुत अच्छी तफसीलात पर रोशनी डालते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि रेलवे के हवाले से आने वाले प्रोग्राम्स में भी रेलवे के हवाले से जो चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, उन पर बात करेंगे। आज भी हमने जो टॉपिक उठाया वो ये था कि अवाम के साथ जो मजाक किया जा रहा है, निज़ाम की गफलत है या महकमे का इस्तेहसाल जो है दानिस्ता किया जा रहा है। मूसा पाक ट्रेन जो है गुज़िश्ता कई रोज़ से बेज़ाब्तगी का शिकार है, जहां पर बुकिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन उस ट्रेन के साथ बोगी ही मौजूद नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ हमने और भी मसाइल के हवाले से बात की। सवाल ये बनता है कि इस तरह करप्शन के जो मुर्तकिब अफसरान हो रहे होते हैं या जो मुलाजमीन हो रहे होते हैं, इनके खिलाफ घेरा तंग क्यों नहीं किया जाता, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती और इनको कानून के कटहरे में क्यों नहीं लाया जाता, इनको सज़ा क्यों नहीं दी जाती। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जन्नत गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।